क्या नाम है आपका? अवतार सिंह गिल। अवतार सिंह जी, ये आज आपने किस तरह का प्रदर्शन किया और क्यों? देखिए, हमारे दिल को बहुत पीड़ा पहुंची है और हमारे क्या पूरे भारत में जो वासी निवास कर रहे हैं, सभी के दिल में पीड़ा पहुंची है। कल हमें जैसा सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ और जानकारी और देखा और पूरे देश ने देखा कि तिरंगे के लिए एक मस्जिद, जामा मस्जिद, जहाँ का गेट बंद कर दिया गया। इस तिरंगे के लिए अनेकों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, शहीदियां दी हैं, अपने बाल तक खिंचवा लिए हैं, अपनी गर्दनें कटवा ली हैं, शहीदियां दी हैं, हंसते हुए फांसी के फंदों में झूल गए हैं। मगर उसी तिरंगे का अपमान हो रहा है। क्या वो मस्जिद भारत में नहीं है? क्या वो भारत में नहीं है? क्या भारत के अंदर तिरंगे का अपमान होगा? नहीं होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं हमारी पीड़ा को इतनी ठेस पहुंच रही है कि पूछना है। जहां पे तिरंगे के लिए आज भी बॉर्डरों पर हमारे सैनिक कुर्बानी देते हैं और उसी देश में तिरंगे को देखकर गेट बंद कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं लगता है ये रहते तो भारत देश में, मगर इनके दिल में किसी और देश के लिए प्रेम दिखता है। अच्छा, क्या करने जा रहे हैं आप? आगे क्या करेंगे? देखिए, मैं तो ज्यादा पीछे ना जाते हुए 350 साल पहले शायद श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शहीदी दी और उनके पोत्रों ने यानी गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजों ने शहीदी दी, पर सिर नहीं झुकाया। उस सिर ने इस देश की कुर्बानी, इस देश की आजादी के लिए कितनी कुर्बानियां दी, कितनी पगड़ियां कुर्बान हो गई, कितनी पगड़ियां शहीद हो गई। और हम उससे ज्यादा इस तिरंगे का सम्मान करते हैं। अगर तिरंगे का सम्मान नहीं हुआ तो वो होगा जो उनको सोच भी नहीं पाएंगे कि आप पाकिस्तान का गुण गाते हो ना, तो पाकिस्तान की भेजने की तैयारी हम योगी बाबा से कहेंगे, अपील करेंगे उनसे कि जो गुणगान वहां के गाते हैं उनको वहां भेजा जाए। मगर सबसे पहले तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। नाम है आपका? मेरा नाम शिवम गुप्ता है। शिवम जी, ये तिरंगे को लेकर आज आप बाजार में घूमे, क्यों घूमे और क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अभी कुछ समय पहले भी मैं तिरंगे के ऊपर ही एक छोटी सी बात करने आया था। जिस तरह से हमारे बागेश्वर बाबा जी ने एक बात कही थी कि तिरंगा हर एक मस्जिद में होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा वो ध्वज है, वो राष्ट्रीय ध्वज है जिसने बहुत सारी जिसके पाने के लिए हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, लोगों के घर शहीद हुए हैं, लोगों के घर उजड़ गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग आज इस तिरंगे को इसलिए लेकर के हर एक मंदिर के अंदर, हर एक मस्जिद के अंदर इसलिए लेकर के जा रहे थे जिससे हमें पता चले कि कौन आज एकता हमारे अंदर कितनी है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी थोड़ी देर पहले पता चला, एक न्यूज के अंदर देखा गया कि एक महिला जो मंदिरों के अंदर ध्वज को लेकर के गई, मंदिर के पुजारी ने उनको बुलाया, बैठा करके सम्मान किया, ध्वज को प्रणाम किया और उसके बाद उसको मंदिर के छत पर उसको लगाया, उसका सम्मान किया। वो चर्च में गई, चर्च में जाकर के उनको सम्मान मिला, ध्वजा को है ना नमस्कार किया और नमस्कार करके उनका सम्मान किया गया। चर्च के साथ साथ जब वो गुरुद्वारे में गई तब भी उस ध्वज का सम्मान हुआ। लेकिन जब वो किसी एक मस्जिद के अंदर गई, मस्जिद में जाने के बाद उसके गेट बंद कर दिए गए और उनको बाहर से बाहर लौटा दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश के अंदर? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा। एक वो भी समय है जब आप देखेंगे कि आज के समय में इतनी ज्यादा शहीद होने, आज हमारे हर बॉर्डर पे हर एक मुसलमान भी शहीद हो रहा है, हर एक इंसान ना हिंदू भी शहीद हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे शहीद होने के बावजूद भी आज के इन मस्जिदों के अंदर जो मौलाना है उन्होंने ऐसा क्या चक्रव्यूह रच रखा है जिसकी वजह से उन्होंने तिरंगे को अपनाने से मना कर दिया? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसकी वजह से हमारा सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं, इसी की वजह से आज एक हिंदू बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है।